अभी पहाड़ी की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ नदी मिलने की संभावना ज्यादा है, लेकिन मेरी रफ्तार बहुत धीमी है। यहाँ की नमी और उमस की वजह से यहाँ के पौधे भी साल भर में करीब 20 फुट तक बढ़ जाते हैं। ये बहुत तेज है और उनकी बेलों से इतना घना पर्दा बनता है कि सामने ठीक से कुछ नजर भी नहीं आता। मैं इस सब के बीच बुरी तरह से उलझ गया हूँ। मगर अब मुझे नदी की तरफ जाना होगा, क्योंकि मैं उसी के सहारे यहाँ से निकल सकता हूँ। तो वो काफी ठोस होती है, लेकिन ऐसी भुरभुरी बर्फ बड़ी बड़ी दरारों को ढक देती है। इसकी मोटाई अक्सर बस कुछ सेंटीमीटर ही होती है और आपको पता नहीं चलता कि इसके नीचे क्या है। उम्मीद के मुताबिक कुछ नहीं होता और मुझे फिर से शुरुआत करनी होगी। पर मेरे पास वक्त बहुत कम है, क्योंकि यहाँ जल्द ही अंधेरा हो जाएगा। अब शाम ढलने लगी है। मुझे सिर छिपाने की जगह चाहिए, आग भी जलानी है, तो जरूरी काम पहले करना होगा। और मेरे लिए सबसे जरूरी काम है कोई जगह ढूंढकर आग जलाना। मुझे कपड़े सुखाने हैं, शरीर को गर्म करना है। और जंगल की यही अच्छी बात है, ऊपर का जंगल इतना घना है कि बारिश में भी नीचे के पेड़ पौधे ज्यादा गीले नहीं होते। लेकिन अब मुझे थोड़ी सी सूखी लकड़ियां ढूंढनी है ताकि मैं आग जला सकूं। इतनी नम जगह पर सूखी लकड़ियों का मिलना नामुमकिन लगता है, पर आपको सही जगह अपनी जेब में रख लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास यही एक सूखी जगह बची है। मुझे आग जलाने के लिए एक बेस बनाना होगा, वरना इससे निकलने वाली मिट्टी को सूखने देना चाहिए। पर इतना वक्त नहीं है, मगर ये हर एक दिन के आग और गीली मिट्टी के बीच अवरोध बनाएंगे। कोई भी यही सोचेगा कि इतनी गीली और उमस भरी जगह पर आग जलाना बहुत मुश्किल काम है, मगर मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपको यहाँ रहने वाले लोगों के तरीके पता हो तो आग जलाना उतना मुश्किल नहीं होता। मुझे अपने पैरों पर भी नजर रखनी होगी। इस तरह की जगहों पर ट्रेंच फुट होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पैर अगर 12 घंटे से ज्यादा गीले रहे तो इस तरह के माहौल में ठंड और नमी की वजह से आपकी त्वचा जो है वो उतरने लगती है। कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। मेरे पास बस एक ही रास्ता है, मुझे चलते रहना होगा। नई बर्फबारी की वजह से अब मुझे दिशा का ज्ञान नहीं हो रहा है और मैं कहाँ हूँ ये जानने के लिए मुझे अब इस चट्टान पर चढ़ना होगा। वहाँ सामने मुझे पेड़ नजर आ रही हैं। ग्लेशियर रोजाना 30 सेंटीमीटर की रफ्तार से चल रहा है। लाखों टन बर्फ के दबाव से दरारें बनती हैं, जो लगातार बदलती रहती हैं। ग्लेशियर्स पर इस तरह की जगहों से सावधान रहना चाहिए जहां भुरभुरी बर्फ होती है। जब आप बर्फ पर होते हैं तो वो काफी ठोस होती है, लेकिन ऐसी भुरभुरी बर्फ बड़ी बड़ी दरारों को ढक देती है। इसकी मोटाई अक्सर बस कुछ सेंटीमीटर ही होती है और आपको पता नहीं चलता कि इसके नीचे क्या है। ये दरारें सैकड़ों मीटर गहरी हो सकती हैं और इनकी बर्फीली। इसी की बात कर रहा था। ये दरार काफी सक्रिय है और यहाँ इस जगह पर खड़ा होना आपको सुरक्षित लगेगा, लेकिन यहीं से आप नीचे गिर सकते हैं। आपको लगेगा कि इस जगह कोई खतरा नहीं है, लेकिन अक्सर सक्रिय दरारें ही सबसे खतरनाक होती हैं। तापमान बड़ी आसानी से -68 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मैं इतनी ठंडी जगह पर आज तक नहीं गया और मुझे यहाँ की नदियों से सबसे ज्यादा डर लग रहा है। सारे कपड़े उतारने वाला हूँ, उन्हें इस बैग में भरूंगा और बैग को किनारे पर फेंक कर मैं तैरने वाला हूँ। इतने ठंडे पानी में जाते ही शरीर को बहुत तेज झटका लगेगा और आप हाइपोथर्मिया के शिकार हो सकते हैं। सच कहता हूँ, मेरे पैरों की उंगलियां बहुत ज्यादा ठंडी पड़ चुकी हैं और सुन होकर बर्फ की तरह ठोस हो गई है। मेरी हालत खराब हो रही है। मुझे पहाड़ों पर पहले भी फ्रॉस्ट बाइट हो चुका है। ये बहुत खतरनाक बात होती है क्योंकि हम सही तरीके से कुछ भी महसूस नहीं कर पाते, लेकिन वही पल सच में आंखें सुन पड़ गई हैं। कुछ महसूस नहीं हो रहा है। अभी 2 मिनट हुए हैं और मेरा शरीर ठंडा पड़ने लगा है। मेरे मसल्स के ब्लड वेसल्स सिकुड़ने लगे हैं, जिससे उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही। थकान भी होने लगी है। ऐसा लगता है जैसे मेरे हाथ पैर धीरे धीरे सुन पड़ते जा रहे हैं। 4 मिनट हो चुके हैं और मेरी त्वचा का तापमान तेजी से नीचे गिर चुका है। उनका स्किन टेम्परेचर 28 से
0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट पर। इनोवेट लोगों के पास एक तरीका था ये पता लगाने का कि हाथ ज्यादा ठंडे तो नहीं पड़ गए। वो अंगूठे से छोटी उंगली नहीं पकड़ सकता से निकलता हूँ। इसके बाद आपका फैसला जिंदगी और मौत के बीच का फर्क हो सकता है। ऐसा लगता है बेहोश हो जाऊंगा। अगर इन हालात में आपके साथ कोई न हो तो आप फौरन अपनी जान बचाने में जुट जाइए। और इसके लिए क्या करना चाहिए ये मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, इस वक्त मैं गीला हूँ, ठंड लग रही है और जल्दी से कुछ नहीं किया तो धीरे धीरे कुछ महसूस नहीं कर पाऊंगा। मुश्किल ये है कि फिलहाल मैं कपड़े भी नहीं पहन सकता, वो गीले हो जाएंगे। ठीक है, अब कपड़े पहन लेता हूँ। बर्फ ने अपना काम कर दिया है, अब मुझे कपड़े पहन लेने चाहिए। ऐसा लगता है जैसे मेरे पंजे और उंगलियां आग में रखी हो। बहुत ही अजीब सा एहसास है। ज्यादा ठंड भी तेज गर्मी जैसी लगती है और ये सुन पड़ गए, कुछ महसूस नहीं हो रहा। ठंडे पानी से निकलने के बाद हमारा शरीर खून को दोबारा बाहर की ओर पंप करने लगता है। इसे आफ्टर ड्रॉप कहते हैं। जब खून बाहर की तरफ बहता है तो अंदरूनी तापमान गिरने लगता है, इसलिए जल्दी से जल्दी आग जला लीजिए। चोट लगने के बाद भी वो शूटिंग कर रही हैं। पहले 5 मिनट जरूरी होते हैं। भले ही आप भीगे हुए हों, पर आपके शरीर में बहुत एड्रेनलिन होता है और आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए खुद को जोश दिलाने में। आग जलाने तक वो आपकी जान बचाएगा। एक बार आग जल जाए तो आप फौरन पीने के लिए कोई गर्म ड्रिंक बनाइए। एक बार आग जल जाए तो आप फौरन पीने के लिए कोई गर्म ड्रिंक बनाइए। दरअसल जो एनर्जी खर्च हुई है उसे पूरा करने के लिए खाना और शक्कर चाहिए, लेकिन ये काम स्प्रूस नीडल टी से भी हो सकता है। इससे गर्मी मिलेगी, थोड़ा विटामिन सी मिलेगा और मुझे काफी राहत भी मिलेगी। आप थर्मल इमेजिंग में देख सकते हैं कि उबलती हुई गर्म चाय का मग बिल्कुल लाल है, यानी जब ये चाय आपके शरीर में जाएगी तो आपका अंदरूनी तापमान स्टेबलाइज होगा। मैं आज तक जहां भी गया हूं, उनमें ऐसे ठंडे इलाकों में ही मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। मुझे पहले भी उंगलियों और पैरों में फ्रॉस्ट बाइट हो चुका है और वो डैमेज्ड कैपिलरीज आज भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं, और ये मैं भूला नहीं हूँ। बहुत ज्यादा ठंड थी। उसके बाद ठंडे पानी में कभी नहीं उतरूंगा। इस तरह के मौसम का सामना करना ही आपकी सबसे बड़ी चुनौती है। ये आपका कड़ा इम्तिहान लेता है और कभी-कभी हद पार कर देता है।